नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रदेव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद देव सर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अच्छा दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एक ट्रेन निरंतर गति से यात्रा करके 10.8 सेकंड और 11.4 सेकंड की गति से एक ही दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। पहला व्यक्ति 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, जबकि दूसरा 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति क्या है? तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे ट्रेन की चाल कितनी थी, x। क्या मान लेंगे, x। उस x में से पहले 4.8 माइनस करेंगे और गुणा कर देंगे कितना, 10.8, और बराबर रखेंगे x माइनस 6.6 और गुणा कर देंगे 11.4। अब क्या करेंगे, अब इसे काट लेंगे। 18 छक्का 108 होते हैं, यानी कि यहाँ पे 18 आ जाएगा, और 19 छक्का 114 होते हैं, यानी कि 19 आ जाएगा। और यहाँ पे 18x में से 19x में से 18 जाएंगे तो x बच जाएगा, और x बराबर आ जाएगा कितना, 18 और 4.8 की गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 86.4, और 19 और 6.6 की गुणा करेंगे तो 125.4। उसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 39। कितना आ जाएगा, 39। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या आएगा? तो अगला पद क्या होगा, 126, 6, 132, फिर यानी +6 हुआ पहले, फिर +10 हुआ, फिर +6 हुआ, अब क्या +10 कर देना है, यानी कि 148 + 10 कितना हो जाएगा, 158। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये कह रहा है ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी ब्रिटिश की? शिमला में। कहाँ? शिमला। अगला क्वेश्चन है हमारा, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और के बीच संबंध दर्शाता है। तो गति का जो दूसरा समीकरण है वो स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है, क्योंकि समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सीढ़ी एक खिड़की तक जाती है जो गली के एक तरफ से ज़मीन से 48 फुट ऊपर है। उस जगह से वह सीढ़ी गली के दूसरी तरफ ज़मीन से 55 फुट पर खिड़की तक पहुंचती है। यदि उस सीढ़ी की लंबाई 73 फुट है तो गली की चौड़ाई कितनी है? तो इसमें क्या कर देंगे हम, ये 48 और +55, ये कितना आ जाएगा, 103। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 103 फीट। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कथन है P/P² समानुपात P² अनुपात 1000। तो अगर हम यहाँ दूसरा ये P² + 2Pn + n² बराबर 21। अब वो कह रहा है कि P का मान ज्ञात करने के लिए, तो P का मान ज्ञात करने के लिए हमारा पहला ही कथन पर्याप्त है, क्योंकि P/P² करोगे और इक्वल टू रख दोगे P²/1000। तो ये कितना आ जाएगा, एक P से एक P कट जाएगा, P³ = 1000, P³ 10 आ जाएगी। फिलहाल पहला कथन जो है वो पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन है, 3 पाइप हैं ABC, एक खाली। तो इसमें कह रहा है 6 मिनट बाद टैंक विलयन P में कितनी मात्रा शेष बच जाएगी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, देखिए ओम किसकी है, ओम है प्रतिरोध की, वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभव की, और ओम मीटर किसकी है, रेसिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता की। अगला देखिए, भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? तो कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है, केरल। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 संख्याओं का माध्य 22 है, उनमें से सबसे छोटी 3 संख्याओं का माध्य 19 है। यदि आंकड़ों की रेंज, देखिए रेंज क्या होती है, सबसे छोटी संख्या प्लस और माइनस सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो 15 को हम 3 भागों में बांटेंगे तो कितना बटेगा, 5-5। तो बड़ा वाला कितना आ जाएगा, औसत 1905 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः √429 और 25 है। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है कि जो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है वो कितना होता है, πr/l। तो हमें r निकालना पड़ेगा। तो r कितना आ जाएगा, 25 का वर्ग 625
और अंडर 429 का वर्ग 429, 625 में 429 के 149, 196 और 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 14। यानी कि पाई आर आयल लगाएंगे तो 22/7 और गुणे क्या कर देंगे 14 और गुणे 25, गुणे क्या कर देंगे 25, 7 दूनी 14 और 25 दूनी 50, 22 पंजे 110 यानी 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस खेल में सौरभ चौधरी ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता? किस खेल में, यानी कि शूटिंग में चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न चित्र में के लिए दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो दर्पण प्रतिबिंब यानी कि बिल्कुल क्षैतिज वाला है तो ये सीधे आ जाएंगे, पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि निदा जो है वो फाजिल का पुत्र है। निदा क्या है, फाजिल का पुत्र है और फाजिल मेहर का भाई है। तो निदा फाजिल का पुत्र है, यानी ये एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा। और फाजिल मेहर का भाई है, फाजिल मेहर का भाई है और फाजिल मेहर का भाई है। और इसके बाद बोल रहा है मेहर पति है किसका, खैफ, खैफ मेहर का पति है। तो फाजिल मेहर का भाई है और खैफ मेहर का पति है, यानी कि मेहर लेडीज है तो मेहर निदा का है। तो या तो क्या होगा, या तो चाची हो सकती है, बुआ हो सकती है, तो बुआ और चाची। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ, धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है कि उसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है 5.5 किलोवाट आवर, 5.5 किलोवाट घंटा, यानी कि 1 किलोवाट घंटा कितना होता है 3.6 × 10⁶। तो 5.5 की इससे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19.8 × 10⁶। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे ये पता चलता है कि वह संभवता, तो वह संभवता क्या है, ये बायो का क्वेश्चन है, एंडोस्पोर्स। क्या है, एंडोस्पोर्स। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण मौजूद हैं? तो दोस्तों इसमें 3 3 6 3 9 9 1 10 10 और 11 11 1 12 12 और 1 13 और ये 14। दोस्तों इसमें 14 हैं तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए इसको हम मानेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर शिखर सम्मेलन 2018 किस देश में आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था, सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कोड भाषा में बिस्किट को 83, केक को 20, कुकी को 58, तो उसी भाषा में कॉफ़ी को क्या लिखा जा रहा है? दोस्तों यहाँ पे लिखा क्या है, ये सब अक्षरों के अंकों का योग है, यानी कि सी का कितना 3 + 15 + 6 + 6 + 5 + 5 ने जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और 3 18, 18 12 30, 30 10 40, कितना आ जाएगा 40। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्च 2017 में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त किए गए थे? तो मद्रास के यानी इंदिरा बनर्जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कथन है, शहर में सौंदर्यीकरण अभियान के हिस्से के रूप में स्थानीय नगर पालिका निकाय शहर के केंद्र में स्थित पुरानी झील को साफ करने की योजना बना रहा है। ये कथन है। धारणाएं हमारी, झीलों की यदि अच्छी तरह से रखा जाता है तो शहर में सुंदरता में जोड़ें और उस क्षेत्र के जल स्तर की जांच करें, यानी कि ये बिल्कुल अंतर्निहित है। और झील गंदगी से भरा है तो ये भी अंतर्निहित है, यानी कि दोनों के दोनों अंतर्निहित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला कौन सा है, 96 भाग, यानी कि 2 का घात 3 करेंगे तो 8 12 8 96, 12 3 36 और 8 44। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विषम इसमें चुनना है, तो इसमें पता है कि सिग्मा, फाई और ये डेल्टा ये हमारे गणित के चिन्ह हैं, लेकिन हैश हमारा गणित में प्रयोग नहीं करते हैं, तो हैश से सबसे अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि x का मान कितना होगा? तो ये है, कह रहा है कि क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 52 है। तो क्रमागत धनात्मक संख्याएं हैं तो इससे हम निकाल सकते हैं x का मान, तो यही हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन संख्याओं का अंतर 2 है,
ये पर्याप्त नहीं है अकेले, तो यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, केवल कथन एक पर्याप्त है, जबकि केवल कथन दो पर्याप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न से 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मानित किया गया था। अगला कह रहा है कि दी गई आकृतियों में भिन्न आकृति का चयन करें। तो दोस्तों इसमें सब में जो डॉट है वो इधर उधर है, एक इसमें अलग है, तो यानी कि इसमें एक ही तरफ है, ये सबसे अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, क्या करते हैं, कंप्रेस, जब कंप्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रत्यास्थित ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो नेपाल के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कैरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती हैं। तो कैरोसिन में क्या होती हैं, पोटेशियम और सोडियम। अगला क्या है हमारा, दिए गए कथन को पढ़ें और निर्णय लें कि इनमें से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों कथन है, प्रश्न है हमारा, टी, बी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है। तो टी डब्ल्यू से बड़ा ये भी पता होना चाहिए हमें, यानी ये तो चाहिए। और क्या करूँ, डब्ल्यू बी की बड़ी बहन है, यानी कि हमें ये दोनों कथन चाहिए, क्या चाहिए, दोनों कथन पर्याप्त होंगे। तो कथन एक और दोनों पर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो ध्वनि तरंग की विशेषता क्या नहीं है, उसमें घनत्व नहीं होता है। आयाम, समय अवधि और आवृत्ति, गति, ये सब ध्वनि तरंग की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम चुनिए। तो रबड़ जो है वो विद्युत का अचालक है, बाकी कॉपर, मानव शरीर और ग्रेफाइट ये सब चालक हैं। अगला क्या है हमारा, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, किसके कारण हो जाती हैं, वो जड़त्व के कारण। तो यानी कि ये न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है, जड़त्व के कारण। अगला क्वेश्चन है, यदि नायलॉन को 14, 25, 12, 15, 14 लिखा जाता है तो कॉटन को क्या लिखा जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें अक्षरों के अंक लिखे गए हैं। तो यहाँ पे C 3 होता है, तो 3, 15, 20, 20, 15 और 14 ये लिख देंगे, यानी तीसरा इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। तो कौन सी करती है, वेग, चाल के साथ वेग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत में किस शहर में स्थित है। तो साहित्य अकादमी कहाँ है, नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्या भारत सरकार को सीमा सुरक्षा पर अधिक मात्रा में पैसा खर्च करना बंद कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पे तर्क देना है हमें, तो तर्क हम कभी नेगेटिव नहीं देंगे, और जो हमारे देश के लिए फ़ायदा रहेगा उसी को तर्क देंगे। हाँ, ये सार्वजनिक धन की बर्बादी है, तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हमारी सुरक्षा का मुद्दा है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होने की वजह से पहला तो हो नहीं सकता। तो नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, बिल्कुल सही है, यानी केवल जो दूसरा है वो मजबूत तर्क है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृतियों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि उनमें से एक आकृति अन्य 3 से भिन्न है। तो दोस्तों बाकी जो ये फुल स्टॉप और ये सच दैट का साइन है, ये कॉमा है, तो ये सब थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए होते हैं, और ये जो प्लस है वो हमारा एक अरिथमेटिक है, तो हम प्लस को सबसे अलग मानेंगे, सबसे अलग प्लस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में कहाँ रहती हैं, मुक्त अवस्था में विद्यमान रहती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तैराक की चैंपियन है। तो तैराकी चैंपियन कौन है, संदीप सेजवाल। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है। तो दोस्तों क्षार क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, हाइड्रोजन आयन कौन देते हैं, अम्ल देते हैं। और क्षार कौन से देते हैं, OH नेगेटिव, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। तो यही हमारा गुण नहीं है क्षारों का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन एक परमाणुक है। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन डाईएटॉमिक है, आर्गन मोनोएटॉमिक है, गंधक पॉलीएटॉमिक है, ऑक्सीजन डाईएटॉमिक है। अगला क्वेश्चन क्या है, नयन में 3 अलग अलग आकार के 6 बोर्ड हैं, पता लगाएं कि उसके पास कितने आयताकार बोर्ड हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, आयताकार बोर्ड और प्रपत्र बोर्डों की संख्या समान है, एक सर्कुलर बोर्ड है, तो इसमें हम कुछ लगा ही नहीं सकते, तो यानी कि दोनों के दोनों अपर्याप्त हैं, यानी कि ये पर्याप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, समय जो संजय दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा था, तो दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा था, और वह क्या करता है, अपने दाहिनी ओर कितना घूमेगा, 90 अंश।
तो दाहिने मुड़ घूमेगा तो यहाँ आएगा। और ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। इसका आंसर गलत दे रखा है दोस्तों, इसका आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा √2 के निकटतम है? तो √2 को अगर हम देखते हैं तो 1.414 तो सबको पता ही होता है। इसके बाद इसने 3 डिजिट और सेम दे रखी हैं, और इसके बाद हमें पता है, इसे डिवाइड करते हैं तो 5, 6 वाला जो है वो निकटतम वाला आता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? तो हमने देखा कि यहाँ जो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया, ये ऊपर वाला हटा दिया, नीचे वाला रख लिया। तो ऐसे ऊपर वाला हटा देंगे, नीचे वाला रख लेंगे, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनता है? तो आवर्त सारणी में क्या नहीं होता है भाई? हैलोजन जो है आवर्त सारणी में है, लैंथेनाइड आवर्त सारणी में है, एक्टिनाइड आवर्त सारणी में है। तो कैंसर जनक जो है वो आवर्त सारणी में नहीं है, क्योंकि कैंसर जनक क्या होता है, हमारा एक आइसोटोप है, वो कौन सा? कोबाल्ट 60। कौन सा है? कोबाल्ट 60। अगला है, पौधों में साइटोकाइनिन होता है। तो पौधों में साइटोकाइनिन क्या होता है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हुए। अगर आपको इसी तरह के एनालिसिस देखने हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।